इस वीडियो में देखते हैं लियोन एल्सिड से पूछता है यह असल क्या है। कहीं तुम उस बात की बात तो नहीं कर रहे जब मैंने एल्मोंड की एर्क्वेन स्वॉर्डमैनशिप को डॉज किया था। एल्सिड जवाब में बोलता है तुम्हें पता है कि कई बार इंसान की बॉडी उसकी कॉन्शियसनेस से धीमी चलती है। खासकर फास्ट सिचुएशन में इंसान की मूवमेंट कॉन्शियसनेस से तेज हो जाती है। इसका असली स्पीड से लेना देना कुछ नहीं है। इन दैट केस तुम्हें क्या लगता है ट्रेन स्वॉर्डमैन्स इतनी तेजी से कैसे मूव कर पाते हैं? लियोन शॉक होते हुए कहता है ऐसा इसलिए है ना उन्होंने ऑरा सीख ली है ना। एल्सिड कहता है तुम आधे सही हो। अगर तुम ऑरा का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम्हारी बॉडी उसकी ताकत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसलिए आमतौर पर लोग एसल का इस्तेमाल तभी कर पाते हैं जब वो ऑरा सीख लेते हैं। मगर तुमने ऑरा का इस्तेमाल शुरू करने से पहले ही एसल का इस्तेमाल कर लिया। तुमने इसे सिर्फ अपनी जांघों से इस्तेमाल किया है। भले ही ये एक अधूरा इस्तेमाल है, ये पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। इसका मतलब यह है कि तुमने अपनी बेड़िया सिर्फ इरादे की ताकत से पार कर ली है। लियोन कहता है एक मिनट रुको। क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरा शरीर इसकी शक्ति सहन नहीं कर पाएगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना? क्या ऐसा इसलिए कि यह एक अधूरा इस्तेमाल था? एल्सिड बोलता है खैर कुछ ऐसा ही है। और आगे बोलता है अगर तुमने पूरा शरीर इस्तेमाल किया होता और सिर्फ जांघें नहीं तो तुम्हारे अंदर के अंग भी बाहर निकल आते। लियोन घबरा कर कहता है ये सच में बहुत डेंजरस सिचुएशन थी। एल्सिड कहता है लगता है टाइम हो गया है। तुम्हें अभी के लिए अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। लियोन जवाब में बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? किस बात का टाइम हो गया है? तभी लियोन दर्द में चिल्लाने लगता है। लियोन की बॉडी से लाइटनिंग निकल रही होती है। एल्सिड कहता है और क्या, बेशक ये मसल्स में दर्द होगा। तुम्हें खुश होना चाहिए कि ये एसोल को इस्तेमाल करने के बाद ये एक्सपीरियंस कर रहे हो। जब तक और नहीं सीख लेते इसका इस्तेमाल नहीं करना। अगली बार इस तरह इस्तेमाल किया तो सच में मर जाओगे। लियोन बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होके एकेडमी के अंदर का देखते हैं। लियोन को देखकर आसपास खड़े स्टूडेंट्स लियोन के बारे में बात करते हुए कहते हैं मैंने सुना इसे एक रेप्यूटेड फैमिली ने चुना है और एलेक्जर पिलाया। बाकी स्टूडेंट कहते हैं बस इतना? मैंने तो ये सुना कि उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। वो असल में एक सीक्रेट वेपन है जिसे पैलेस ने तैयार किया है। दूसरा स्टूडेंट कहता है मैंने सुना कि उसने किसी अननोन स्वॉर्ड मास्टर से एर्कन स्वॉर्डमैनशिप सीखी है जिससे जिसे उसने देखा था। लियोन एल्सिड से कहता है उन लूजर्स ने अफवाह जंगल की आग की तरह फैला दी। एल्सिड बोलता है मुझे लगता है वो अपनी हार के लिए हर तरह का बहाना बना रहे हैं। उनकी नोबल की प्राइड कहाँ चली गई? लियोन कहता है अगर उनमें प्राइड होती तो वो मेरे पीछे छोड़ी पड़ते। एल्सिड बोलता है ये तो रिजनेबल पॉइंट है। लेकिन लियोन तो सामने शौक से देख रहा होता है। हम देखते हैं क्लोई को जो ब्लश करते हुए कहती है हाय लियोन। लियोन कहता है क्लोई। फिर सीन शिफ्ट होकर दूसरी जगह का देखते हैं। लियोन क्लोई से पूछता है क्या मैटर है? तुम्हें तो अभी एल्केमी क्लास में होना चाहिए था, क्या तुमने क्लास स्किप कर दी? क्लोई कहती है इडियट, मैं क्लास क्यों स्किप करूंगी? आज एल्केमी टीचर बीमार है इसलिए कोई क्लास नहीं है। क्या तुमसे मिलने के लिए मैं क्लास स्किप करूंगी? इतना कहकर एक पल के लिए चुप हो जाती है। फिर कहती है कुछ बदल गया है लियोन, तुम हाल ही में मुझसे सीधे बात करने से बच रहे हो, फिर तुम अचानक लगातार नोबल से लड़ रहे हो। क्या तुम्हें पता है सेकंड लियोन और मैं कितने चिंतित थे? लियोन ये सब सुन के गिल्टी फील करते हुए मन में कहता है मैं सोच रहा हूँ कि कितने टाइम बाद मैं उससे इतनी आराम से और खुलकर बात कर रहा हूँ। क्या यही मुझे लगता है था? मैं समझ गया हूँ मैं इसलिए क्या महसूस करता था और लियोन से कितना जलन महसूस करता था जो इसके पास खड़ा रहता था। मैं अपनी ही इन भावनाओं से गिर गया था। सोचता था कि मैं कुछ खास नहीं हूँ। मैं इस दुनिया से नफरत करता था। इसने मेरी मेहनत का इनाम नहीं दिया और मैंने खुद को कसूरवार ठहराया। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। होली शॉट कहती है तुमने मुझे बुलाया है लियोन, मैं तुम्हें तुम्हारी बात साबित करने का मौका दूंगा। क्लोई कहती है सच में? उन लड़ाइयों के बाद तुम्हारा नाम हर किसी के जुबान पर है। ये भी अफवाह है कि तुमने इत्तेफाक से एक जादुई तलवार उठाई और उसकी वजह से तुम बहुत सुधार किया।
इसके बाद लियोन की तरफ देखती है, हम देखते हैं अपने लियोन को रोते हुए। लियोन को रोता हुआ देख के क्लोई हड़बड़ा के कहती है, क्या हुआ लियोन, तुम अचानक क्यों रो रहे हो? ये सिर्फ लोग क्या कह रहे हो इस पर? मुझे लगता है मैजिक स्वॉर्ड वाला हिस्सा बहुत गलत है ना? लियोन क्लोई से कहता है, ये मैजिक स्वॉर्ड जैसा कुछ नहीं है। और मन में कहता है, हालांकि ये रुखा बोलता है और इसका शख्सियत खराब है। एल्चिड ने मुझे एक अंतहीन गड्ढे से उठाया है। सीन किंग रोड्रिक को देखते हैं, जो ये सुन के कहता है, तू ब्रैट लियोन। फिर एमसी को देखते हैं, जिसे देख के एल्चिड कहता है, वो अचानक ग्रो कर गया। लियोन मन में कहता है, अगर दुनिया को बचाने वाला हीरो है तो जिस हीरो ने मुझे बचाया वो एल्सिड है। तो मैं एक ऐसा हीरो बनूंगा जो होली स्वॉर्ड के काबिल हो और एल्सिड की उम्मीदों को पार कर दूंगा। फिर से सीन किंग रोड्रिक को देखते हैं, जो कहता है, ये क्या चल रहा है? वो ब्रैट वो बस लड़की से बात कर रहा था, लेकिन वो अचानक ग्रो कर गया। रोड्रिक एल्सिड से कहता है, क्या ये कुछ ऐसा है जो जन्म से ही परफेक्ट हो जाता है? एल्सिड बोलता है, खैर मुझे कारण से कोई फर्क नहीं पड़ता, पालन पोषण होना सार्थक लग रहा है। फिर वहां से सीन लियोन के कमरे का देखते हैं, जो वो अपने मन में कहता है, लगता है मैं सोच में बदल गया हूँ। वो पिछली बातें सोचने लगता है। जा क्लोई कहती है, तुम अब काफी बेहतर दिख रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम अब घबराते नहीं हो और अब शांति से सामने देख सकते हो। तुम सेकंड लियोन जैसे हो, लेकिन फिर भी एक अंतर है। मुझे लगता है ये ऐसा है जैसे कोई ऊपर देख रहा है और कोई सामने देख रहा है। आगे कहती है, ये अच्छा होगा अगर तुम कभी कभार लियोन से बात कर सको। मेरी ग्रेड में कोई नहीं है जो अपनी भावनाओं के साथ ईमानदार हो और उसके साथ मिल सके। लियोन कहता है, वेल, मैं जो हो सकता है वो करूंगा। सीन प्रेजेंट का देखते हैं। लियोन मन में कहता है, मुझे माफ करना क्लोई, मुझे अफसोस है, मगर मैं वो नहीं कर सकता। अगला मैच आखिरी मैच होगा। फिर सीन सेकंड लियोन का देखते हैं, जो चांद को देखते हुए एमसी का नाम लेता है। फिर अगली सुबह का सीन देखते हैं। लियोन की वो वुडन शॉट टूट जाती है ट्रेनिंग करते हुए। उसे देखकर एल्सिड कहता है, लकड़ी की तलवार पूरी हालत में भी नहीं टिक सक पाती। टेक्निक की ट्रेनिंग महारत के अलावा ये इतनी पावरफुल टेक्निक है कि ये तलवार पर बहुत दबाव डालती है। आखिरकार ट्रेनिंग तलवार आमतौर पर असली तलवार से कमजोर होती है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। एमसी टूटी हुई तलवार को पकड़कर कहता है, मुझे बस एक बार कामयाब होना है, बस एक बार। क्योंकि एक इंसान का ट्रम्प कार्ड एक बार ही दिखाना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि अगर मैं एक ही टेक्निक उस पर बार बार इस्तेमाल करूंगा तो लियोन जैसे जीनियस से जवाब हमला झेलना पड़ेगा। मैं उसकी स्किल्स को सरपास करूंगा, उसके विचारों को पढ़ूंगा और उस पर जीत हासिल करूंगा। एल्सिड कहता है, क्या कुछ दिन पहले लियोन की स्टेटस विंडो देखने ने तुम्हें इतना परेशान किया है? एंड सेकंड लियोन के स्टेट्स देखते हैं, निकनेम एंड क्लास। एक तलवारबाज जिसे सिर्फ तलवारबाजी में प्रतिभा है, लेवल 25 डी, स्ट्रेंथ 140 डी, स्टेमिना 122 डी, एजिलिटी 141 डी और 253 डी। स्किल स्वॉर्ड मास्टरी बेसिक लेवल मैक्स, स्वॉर्ड मास्टरी इंटरमीडिएट लेवल 5, एर्कन स्वॉर्डमैनशिप अननोन लेवल 4, फ्लैश स्टेप लेवल 2, और यूजर इंटरमीडिएट लेवल, इनेट मार्शल एक्सोस्केलेटन स्टेज 2। लियोन हड़बड़ा के कहता है, एक इंटरमीडिएट और यूजर स्वॉर्ड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है और वो अपनी बॉडी के बाहर और मैनिफेस्ट करने में कैपेबल है। वो पहले ही ज्यादातर इंस्ट्रक्टर से ताकतवर है। एल्सिड कहता है, एक लेवल जो टैलेंटेड नाइट्स भी अपने 13 में पहुंच पाते हैं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि उस ब्रैट ने कमिंग एज सेरेमनी से ना गुजरने के बावजूद इसे पार कर लिया है। लियोन स्टेटस विंडो को देखते हुए कहता है, हालांकि मैं स्ट्रेंथ और स्पीड में हार सकता हूँ, मेरे पास थोड़ी ज्यादा स्टेमिना है। वो डेफिनेटली एक टफ अपोनेंट है, मगर वो कोई ऐसा नहीं जिसे मैं हरा नहीं सकता और उसके खिलाफ जीत नहीं सकता। एल्सिड कहता है, यह एक गुड माइंडसेट है, मैं तुम्हें जितनी सलाह दे सकता हूँ दूंगा, इसलिए इसका इस्तेमाल लियोन के खिलाफ अपनी मैच जीतने के लिए अच्छी तरह तैयारी करने की नींव में रखो। लियोन टूटी हुई तलवार की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हो अगर मैं ये मैच हार गया? उसके बाद तुम क्या करने का इरादा रखते हो एल्सिड? एल्सिड कहता है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। लियोन पूछता है, क्यों? एल्सिड कहता है, ये तुम्हारे लिए एक टेस्ट है। फिर गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें शुरू से ही बता दिया था, है ना, कि जो ट्रायल्स मुझे झेलनी पड़ेगी वो मौका मिलने से ज्यादा मुश्किल होगी। लियोन घबरा कर कहता है, क्या पहली ट्रायल के लिए बहुत मुश्किल नहीं है?
एल्सिड बोलता है ये लड़ाई तुम्हारी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अगर तुम सेकंड लियोन के खिलाफ जीत गए तो मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। मेरी वजाहत सुनने के बाद तुम भी मान जाओगे मैं ऐसा क्यों कह रहा था। इसके बाद लियोन अपना ट्रेनिंग करने लग जाता है। फिर सीन सेकंड लियोन का देखते हैं। वो वही गिलबर्ट कहता है ये एक ऐसा रिजल्ट है जो उम्मीदों से ऊपर है। मुझे पता था अदर्स लोग भी वीक नहीं थे। मुझे नहीं लगता था कि वो एलमंड को हरा देगा। सेकंड लियोन बोलता है सर गिलबर्ट, लगता है आप इन परिणामों को स्वीकार कर रहे हैं। मुझे याद है आपने कहा था कि उसकी एवोल्यूशन के बारे में निश्चित नहीं थे आप। गिलबर्ट जवाब में कहता है इसे 3 साल हो गए क्योंकि उसने एक काउंट फैमिली के दूसरे बेटे के खिलाफ जीत हासिल की। उस बॉडी के साथ जो औरा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लगता है उसकी सलाहियत पर शक करने की कोई जरूरत नहीं। सेकंड लियोन कहता है सर गिलबर्ट, आज लियोन का एक मैसेज आया था, उसने कहा वो रेडी है। सर गिलबर्ट, मैं आपसे एक एहसान मांगना चाहूंगा। और अपने मन में कहता है लियोन, मैं तुम्हें हराऊंगा, मैं तुम्हें डेफिनेटली अपना नाइट बनाऊंगा। और फिर वो असैसिन शिफ्ट होके अपने लियोन का देखते हैं जो एल्चिड से कहता है लगता है हेवन में कोई मेरे लिए ये लड़ाई तैयार कर रहा है। एल्चिड कहता है हॉलीवुड का हीरो अपना फ्यूचर दांव पर लगा रहा है। कोई सरप्राइज नहीं अगर हेवन हलचल कर रहा है ना। तभी इंस्ट्रक्टर कहते हैं तुम समय पर आ गए लियोन। अपना लियोन कहता है आज काफी शांति है। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं ये सेकंड लियोन की दरख्वास्त है। लगता है वो लड़ाई पर फोकस करना चाहता है या हुई दूसरी लड़ाइयों के विपरीत। एल्सिड कहता है वो एल्मंड ब्रैड बस लड़ाई के साथ तुम्हें सरेआम बदनाम करना चाहता था। इंस्ट्रक्टर कहते हैं हालांकि कोई दर्शक नहीं है गवाह के अलावा सिर्फ एक मुबस्सिर है। लियोन कहता है एक मुबस्सिर। फिर एल्सिड से पूछता है कौन हो सकता है वो। एल्सिड कहता है शायद क्लोई, क्लोई होगी वहां। लियोन चिल्लाकर कहता है क्लोई, क्लोई क्यों होगी वहां। एल्सिड कहता है मुझे लगता है तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है क्योंकि सेकंड लियोन सोचता है कि तुम्हें क्लोई पसंद है। वो इस लड़ाई का इस्तेमाल उसे अपनी ओर खींचने के लिए करना चाहता है। कई मौके आए हैं जहां राजा और उसके वैसल ने एक औरत के लिए लड़ाई लड़ी है। अपने लियोन को सेकंड लियोन की कई बात याद आती है। अगर मैं ये मैच जीतता हूँ तो तुम मेरे वैसल बनोगे। अपना एमसी गुस्से में कहता है सेकंड लियोन का नाम लेते हुए। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।